अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली से माना जाता है? ऑप्शन 1 मुगल, 2 राजस्थानी, 3 पाल शैली, 4 पहाड़ी शैली। तो पोथी चित्रण का आरंभ जो है किस शैली से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा पाल शैली। तो पोथी चित्रण का आरंभ जो है पाल शैली से माना जाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 46 पिशाचिनियों की सभा किस चित्रकार के चित्र हैं? ऑप्शन 1 पिसारो, 2 माइकलएंजेलो, 3 विंची, 4 गोया। तो इसका आंसर होगा 4। पिशाचिनियों की सभा जो चित्र है वह किस कलाकार की है? तो इसका ऑप्शन होगा 4 गोया, फ्रांसिस्को डी गोया। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, गोया। अगला प्रश्न है, झंझा कृति किसकी है? ऑप्शन 1 जसवंत सिंह, 2 अलमेलकर, 3 डीपी धुलिया, 4 एल.एम. सेन। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? डीपी धुलिया। तो ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, डीपी धुलिया। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, डीपी धुलिया। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है, लास्को गुफा की खोज कब हुई? लास्को गुफा जो है वह प्रागैतिहासिक काल की गुफा है और यह गुफा जो है इंडिया की नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 1810, 2 1936, 3 1832, 4 1940। तो लास्को गुफा की खोज कब हुई है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, 1940 में। 1940 में जो है लास्को गुफा की खोज हुई है। कब हुई है? 1940 में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन 1 भोपाल, 2 अहमदाबाद, 3 नागपुर, 4 नई दिल्ली। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है नई दिल्ली। ऑप्शन 4 सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 मिहिर दुख्त बाण छोड़ते हुए चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? मिहिर दुख्त बाण छोड़ते हुए चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? ऑप्शन 1 मारिया हरमन संग्रहालय स्विट्जरलैंड, 2 चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन, 3 ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, 4 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, मारिया हरमन संग्रहालय स्विट्जरलैंड। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है 51, रजमनामा रजमनामा में कितने चित्र हैं? तो रजमनामा में कितने चित्र हैं? ऑप्शन 1 132, 2 96, 96, 3 134, 4 169, 69। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, 169 जो चित्र है रजमनामा में है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 मुंतखब उर तवारीख मुंतखब उत तवारीख से मिलता है। ऑप्शन 1 मंगोलों का इतिहास, 2 हिंदुस्तान का आम इतिहास, 3 दुनिया का इतिहास, 4 ईरान के राजाओं का इतिहास। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, हिंदुस्तान का आम इतिहास मिलता है मुंतखब उत तवारीख में। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 सही होगा, हिंदुस्तान का आम इतिहास। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 किस शासक के दरबार में प्रति सप्ताह प्रदर्शनी का आयोजन होता था? तो वह कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में प्रति सप्ताह प्रदर्शनी का आयोजन होता था? ऑप्शन 1 जहांगीर, 2 बाबर, 3 शाहजहां, 4 हुमायूं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अब अकबर के दरबार में जो है प्रति सप्ताह जो है चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन होता था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है, जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो ऑप्शन 1 फेयर आर्ट गैलरी वाशिंगटन, 2 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, 4 चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन, 4 मारिया हरमन संग्रहालय। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए हैं वह चित्र जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है 50 प्रश्न संख्या 55 जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किसे प्रदान की थी? जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किसे प्रदान की थी? ऑप्शन 1 मंसूर, 2 अबुल हसन, 3 मोहम्मद नादिर, 4 अब्दुल समद सिराजी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अबुल हसन को जो है जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अबुल हसन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 डालचंद शिवदास भाटी तथा फतेह मोहम्मद किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो डालचंद शिवदास भाटी और फतेह मोहम्मद किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका ऑप्शन 1 है किशनगढ़, 2 जोधपुर, 3 बीकानेर, 4 कांगड़ा।
तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जोधपुर, जोधपुर शैली के चित्रकार हैं डालचंद, शिवदास भाटी और फतेह मोहम्मद। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जोधपुर। अगला प्रश्न है, दो वृद्धों के मिलने का दृश्य। ऑप्शन, दो वृद्धों के मिलने का दृश्य किस शैली का प्रमुख चित्र है? ऑप्शन 1 सिख शैली, 2 अजमेर शैली, 3 शेखावटी शैली, 4 नागौर शैली। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 57 का 4 सही होगा। नागौर शैली का चित्र है दो वृद्धों के मिलने का दृश्य। दो वृद्धों के मिलने का दृश्य जो है वह नागौर शैली का है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, देवी की विविध तांत्रिक रूपों का चित्रण किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन 1 कुल्लू शैली, 2 गढ़वाल शैली, 3 कांगड़ा शैली, 4 मंडी शैली। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 58। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, मंडी शैली। देवी के विविध तांत्रिक रूपों का चित्रण जो है वह मंडी शैली में मिला है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली है? ऑप्शन 1 कांगड़ा, 2 बसोली, 3 गुलेर, 4 कुल्लू। तो प्रश्न संख्या 59 का आंसर होगा ऑप्शन 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 बसोहली। पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली है बसोहली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बसोहली। अगला प्रश्न है, दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन चित्र किस शैली से संबंधित है? दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन किस शैली से संबंधित चित्र है? ऑप्शन 1 बीजापुर, 2 गोलकुंडा, 3 अहमदनगर, 4 हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन 4 सही होगा, दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, हैदराबाद। तो ऑप्शन 4 सही होगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, किस शैली में स्त्री आकृतियाँ लंबी बनी हैं और तथा स्त्रियाँ दक्षिण भारतीय ढंग से पहले धोती, लंबी गुथी हुई चोटी और के साथ देखी जा सकती है? तो इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तो किस शैली में स्त्री आकृतियाँ लंबी बनी हैं तथा स्त्रियाँ दक्षिण भारतीय ढंग से पहले धोती, लंबी गुथी चोटी के साथ देखी जा सकती हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है अहमदनगर, 2 गोलकुंडा, 3 हैदराबाद, 4 बीजापुर। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, अहमदनगर की स्त्री आकृतियाँ जो है लंबी बनी है और इसमें दक्षिण भारतीय ढंग से धोती पहनी है और गुथी हुई चोटी के साथ देखी जा सकती हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, अहमदनगर। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली का मंसूर किसे कहा जाता है? तो बंगाल शैली का मंसूर जो है किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई, 2 सरदार चरण वकील, 3 के वेंकटप्पा, 4 चिदेन्द्रनाथ मजूमदार। तो बंगाल शैली का मंसूर जो है के वेंकटप्पा का बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, के वेंकटप्पा। ऑप्शन 3 सही होगा, के वेंकटप्पा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र है? ऑप्शन 1 अवनीन्द्रनाथ टैगोर, 2 सुधीर रंजन खास्तीगिर, 3 देवकीनंदन शर्मा, 4 चिदेन्द्रनाथ मजूमदार। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन 4 सही होगा, चिदेन्द्रनाथ मजूमदार जो है प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था के चित्र बनाए हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64 किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेथ प्राप्त है? ऑप्शन 1 इराक, 2 ईरान, 3 तुर्की, 4 मिस्र। तो मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ डेथ मृत्यु की पुस्तक। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, तो मिस्र से प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बुक ऑफ डेथ पुस्तक जो प्राप्त है वह किस देश की है? तो मिस्र की है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, शारदा चरण वकील का प्रमुख माध्यम क्या था? शारदा चरण वकील का जो है प्रमुख माध्यम क्या था? ऑप्शन 1 टेम्परा, 2 तैलरंग, 3 वास, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, शारदा चरण वकील का प्रमुख माध्यम था वास। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, विदेशी चित्र पद्धति में भारतीय चित्रकार कौन थे? ऑप्शन 1 जटाशंकर जोशी, 2 राजा देववर्मन, 3 राजा रवि वर्मा, 4 जहांगीर सभावाला। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा थे। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, डी.पी. राय चौधरी ने शिल्पकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन 1 या किससे प्राप्त की, या शिल्पकला की शिक्षा के गुरु कौन थे? ऑप्शन 1 सर्वरी राय चौधरी, ऑप्शन 2 हिरण्य राय चौधरी, 3 शंकर चौधरी, 4 बायस। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, हिरण्य राय चौधरी जो है शिल्पकला की शिक्षा लिए थे हिरण्य राय चौधरी से।
डीपी राय चौधरी ने, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है द किस नामक मूर्ति किस मूर्तिकार के हैं? तो द किस मूर्ति के मूर्तिकार हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है माइकल एंजेलो, 2 डोनाटेल्लो, 3 रोंडा, 4 कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, रोंदा। रोंदा का जो है बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, द किस मूर्ति शिल्प है, बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है द किस। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है डीपी राय चौधरी ने व्यक्ति चित्र किस शैली में बनाए? तो डीपी राय चौधरी ने जो व्यक्ति चित्र बनाए वह किस शैली में बनाए हैं? ऑप्शन 1 प्रभाववादी, 2 यथार्थवादी, 3 घनवादी, 4 अव्यंजनावादी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, यथार्थवादी शैली में जो है डीपी राय चौधरी ने व्यक्ति चित्र बनाए हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, यथार्थवादी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 लिथोग्राफ किस कला की विधा है? लिथोग्राफी किस कला की विधा है? ऑप्शन 1 ग्लास पेंटिंग, 2 म्यूरल पेंटिंग, 3 ग्राफिक, 4 कंप्यूटर कला। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लिथोग्राफी जो है वह ग्राफिक कला की कला विधा है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? ऑप्शन 1 7, 2 8, 3 12, 4 5। तो इसका ऑप्शन 71 का ऑप्शन 1 सही होगा। जो भारत में सांस्कृतिक केंद्र है वह कुल 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। तो इसका ऑप्शन 7 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, सॉरी। कुल कितने हैं? 7 हैं। अगला प्रश्न है गजगामनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई थी? तो ऑप्शन 1 तैयब मेहता, 2 राजा रवि वर्मा, 3 एम एफ हुसैन, 4 अमृता शेरगिल। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, गजगामनी फिल्म जो है वह एम एफ हुसैन ने बनाई थी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है बैच का प्रमुख माध्यम क्या है? ऑप्शन 1 प्लास्टर, 2 कांस्य, 3 सीमेंट कंक्रीट, 4 सिरेमिक्स। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, सीमेंट कंक्रीट। जो रामकिनकर बैच का प्रमुख माध्यम वह 3rd है, सीमेंट कंक्रीट। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 कनु देसाई का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन 1 लोथल, ऑप्शन 2 भरूच, 3 सुदामापुरी पोरबंदर, 4 अहमदाबाद। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, भरूच में पैदा हुए हैं कनु देसाई। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, भरूच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 केशव, 2 दसवंत, 3 जगन्नाथ, 4 अबुल फजल। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, अबुल फजल जो है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 तो उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन 1 जेत्यो, 2 फ्रांजेल्को, 3 बोत्तिचेली, 4 राफेल। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, राफेल जो है उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है 77 अगला प्रश्न 77 जो है रिपीट हो गया है, 66 ही यहाँ पर आ गया है। तो कोशिश करेंगे ऐसा दोबारा ना हो। तो चलिए इसका भी ऑप्शन 4 सही होगा, राफेल जो है वह उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है 78 है ट्रिब्यून समाचार पत्र का संपादन किसने किया? ऑप्शन 1 सुधीर रंजन कास्तगीर, 2 के वेंकटप्पा, 3 समरेंद्रनाथ गुप्त, 4 रामगोपाल विजयवर्गीय। तो ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र के जो संपादक हैं वह है समरेंद्रनाथ गुप्त। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, समरेंद्रनाथ गुप्त जो है वह ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, समरेंद्रनाथ गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 द ग्रेट मिक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? स्पिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 मेसोपोटामिया, 2 ग्रीस, 3 इराक, 4 मिस्र। तो द ग्रेट स्पिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा, मिस्र में। अगला प्रश्न है राजस्थान के भित्ति चित्रण की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन 1 रामगोपाल विजयवर्गीय, 2 देवकीनंदन शर्मा, 3 परमानंद जोयल, 4 गोवर्धन लाल जोशी बाबा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जो राजस्थान में भित्ति चित्रण की शुरुआत की है वह देवकीनंदन शर्मा ने की है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, देवकीनंदन शर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया? ऑप्शन 1 मैडोना को, 2 यूरोपा को, 3 मोनालिसा को, 4 मंडोला को। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मोनालिसा को जो है रहस्यमयी पहेली कहा गया है नारी जाति का। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मोनालिसा। अगला प्रश्न है अहिवासी जी के रेखा चित्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन 1 फोटो एल्बम, 2 नागर समुच्चय, 3 रेखांजलि, 4 AB दोनों। तो इसका ऑप्शन
3 सही होगा। जो रेखांजलि नाम से प्रकाशित हुआ है अहिवासी जी का रेखा चित्र, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन 1 एम एफ हुसैन, 2 सल्वाडोर डाली, 3 पाब्लो पिकासो, 4 वैन गॉग। तो ऑटोबायोग्राफी जो ऑफ ए जीनियस आत्मकथा है वह जो है सल्वाडोर डाली की है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है उदात्त का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन 1 जॉर्ज संताइना, 2 लॉन्जाइनस, 3 हेगेल, 4 क्रोचे। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, लॉन्जाइनस द्वारा उदात्त का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। हरी पट्टी किसका चित्र है? ऑप्शन 1 रेम्ब्रांड, 2 गोया, 3 पिसारो, 4 हेनरी मातिस। तो हरी पट्टी जो चित्र है वह हेनरी मातिस का है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, हेनरी मातिस। अगला प्रश्न है विश्वनाथ मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 लोथल गुजरात, 2 बनारस उत्तर प्रदेश, 3 कोलकाता, 4 राजस्थान। तो विश्वनाथ मुखर्जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो प्रश्न संख्या 86 का आंसर होगा बनारस में, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, बनारस। अगला प्रश्न है कला के सोपान पुस्तक किसकी है? ऑप्शन 1 गीता कपूर, 2 गिरिराज किशोर अग्रवाल, 3 मदन लाल नगर, 4 आनंद कुमार स्वामी। तो इसका आंसर होगा मदन लाल नगर। कला के सोपान नामक पुस्तक किसकी है? इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मदन लाल नगर की। अगला प्रश्न है जातक कथाएं आधारित हैं। ऑप्शन 1 महावीर के जीवन, 2 शिव के जीवन पर, 4 शंकराचार्य के जीवन पर, 3 बुद्ध के जीवन पर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बुद्ध के जीवन पर। बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाओं को जो है जातक कथाएं कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। फिलिंग एंड फॉर्म पुस्तक किसकी है? फिलिंग एंड फॉर्म पुस्तक किसकी है? ऑप्शन 1 यस के सरस्वती, 2 सुजैन लेंगर, 3 राधा कमल मुखर्जी, 4 डेविड ओगिलवी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सुजैन लेंगर का जो है पुस्तक है फिलिंग एंड फॉर्म पुस्तक जो है वह सुजैन लेंगर की है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, सुजैन लेंगर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। लेप्चा राजकुमारी नामक चित्र किस कलाकार द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन 1 राम किंकर बैज, 2 डी पी राय चौधरी, 3 कमल कृष्ण, 4 कृष्णा रेड्डी। तो लेप्चा राजकुमारी जो चित्र है वह किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है? तो 90 का जो है प्रश्न संख्या 90 का 2 सही होगा, डी पी राय चौधरी। डी पी राय चौधरी का यह चित्र है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, डी पी राय चौधरी। अगला प्रश्न है बाढ़ चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 सुशांत सिंह गुहा, 2 सतीश गुजराल, 3 वीरेंद्र, 4 के हैबर। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जो बाढ़ नामक चित्र है वह के हैबर का है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है यामिनी रंजन राय को राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा है? तो यामिनी रंजन राय को राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा है? ऑप्शन 1 स्टेला कैम्ब्रिज, 2 ए के स्वामी, 3 मुल्कराज आनंद, 4 महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, महात्मा गांधी ने जो है राष्ट्रवादी कलाकार बोला है यामिनी रंजन राय को, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। कोटा शैली की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन 1 राजकीय दृश्य, 2 युद्ध दृश्य, 3 शिकार दृश्य, 4 पोर्ट्रेचर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, कोटा शैली का जो प्रमुख विषय है या विशेषता है तो वह शिकार दृश्य है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। कोटा का जो संबंध है वह शिकार दृश्य है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कलर ऑफ अब्सेंस फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन 1 राजा रवि वर्मा, 2 एम एफ हुसैन, 3 जहांगीर सभावाला, 4 तैयब मेहता। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जहांगीर सभावाला के जीवन पर आधारित है कलर ऑफ अब्सेंस, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। किस चित्रकार ने तांत्रिक बीजाक्षर लिपि त्रिशूल नेत्र आदि कुशलता से प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 पद्मश्री अकबर पद्मश्री, 2 राकेश मेहरा, 3 एस बी पलसीकर, 4 जहांगीर सभावाला। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, एस बी पलसीकर ने जो है वह तांत्रिक बीजाक्षर लिपि को जो है कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, एस बी पलसीकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित फिल्म द इनर आई के निर्देशक हैं। तो द इनर आई के निर्देशक कौन है यह आप सभी को लगभग पता ही होगा, तो इसके आंसर होगा सत्यजीत रे। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है सेलिब्रेशन चित्र संबंधित है। ऑप्शन 1 एम एफ हुसैन, 2 के हैबर, 3 तैयब मेहता, 4
जी एम शेख सेलिब्रेशन जो है वह तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। तैयब मेहता का जो सेलिब्रेशन जश्न, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, किस चित्रकार के चित्र जलती हुई झाड़ी के समान दिखाई देते हैं? ऑप्शन 1 बाबूराव सातवालेकर, 2 अकबर पद्मसी, 3 जे स्वामीनाथन, 4 ज्योति भट्ट। तो प्रश्न संख्या 98 का आंसर होगा अकबर पद्मसी। इनके चित्र जो है जलती हुई झाड़ी के समान दिखाई देते हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99, किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां जन्मदिवस मनाया था या 100वां वर्ष मनाया था? ऑप्शन 1 के.जी. सुब्रमण्यम, 2 बी.सी. सान्याल, 3 एम.एफ. हुसैन, 4 चित्र प्रसाद भट्टाचार्य। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। बी.सी. सान्याल ने जो है वो अपना 100वां जन्मदिवस मनाए थे, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, किस कलाकार को भीलों का चितेरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 भूरी सिंह सेखावत, 2 परमानंद चौल, 3 गोवर्धन लाल जोशी बाबा, 4 भवानी चरण गुही। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। गोवर्धन लाल जोशी को जो है भीलों का चितेरा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, गोवर्धन लाल जोशी बाबा को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101, फ्रीडा कहले किस देश से संबंधित है? ऑप्शन 1 अमेरिका, 2 जर्मनी, 3 मैक्सिकन, 4 इटालियन। तो जो फ्रीडा कहले है वह मैक्सिकन कलाकार है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102, कॉल ऑफ यूनिटी चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 बी एन आर्य, 2 नित्यानंद महापात्रा, 3 जी आर संतोष, बी 4 विकास भट्टाचार्य। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। नित्यानंद महापात्रा का जो चित्र है वह है कॉल ऑफ यूनिटी, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, नित्यानंद महापात्रा। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय कला का पाप कलाकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 प्रभु जोशी, 2 वीरेंद्र, 3 भूपेन खक्कर, 4 गणेश पाइन। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। भूपेन खक्कर को जो है आधुनिक भारतीय कला का पाप कलाकार कहा जाता है, भूपेन खक्कर को। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104, नटी विनोदिनी चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 गणेश पाइन, 2 जोगेंद्र चौधरी, 3 विकास भट्टाचार्य, 4 सतीश गुजराल। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जोगेंद्र चौधरी का चित्र है नटी विनोदिनी, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। नटी विनोदिनी का जो कलाकार हुआ जोगेंद्र चौधरी है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है 105, विकास भट्टाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 मुंबई, गुजरात, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। विकास भट्टाचार्य का जन्म जो है कोलकाता में हुआ था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है गीता कपूर है मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार, कला इतिहासकार। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। गीता कपूर जो है वह एक कला इतिहासकार के रूप में जानी जाती हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है समीर मंडल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1 1935, 2 1940, 3 1942, 4 1952। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। 1952 में जो है समीर मंडल का जन्म हुआ था, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन 1 राजस्थानी, 2 मुगल, 3 जैन, 4 पहाड़ी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। पहाड़ी शैली में जो है नारी अंकन का सुंदर चित्रण हुआ है, नारी का अंकन सुंदर चित्रण किया गया है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं? ऑप्शन 1 लघु चित्र, 2 सभी, 3 रागमाला, 4 पिछवाई। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, रागमाला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, 9। चित्र में जो है 9 रस दिखाई देते हैं, इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111, षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? ऑप्शन 1 कामसूत्र, 2 चित्रसूत्र, 3 विष्णु धर्मोत्तरपुरा, 4 जयमंगला। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जयमंगला में का ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। षडांग सिद्धांत जो है जयमंगला का है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? अपभ्रंश शैली के चित्रों का जो है क्या विषय है? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, श्रृंगार। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, जैन। अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रमुख विषय है जैन, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 हम्पी में, दिल्ली में, आगरा में, हैदराबाद में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, दिल्ली में। अलाई मीनार जो है वह कहाँ स्थित है?
दिल्ली में, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? अजंता म्यूरल, बाघ पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, जयपुरी फ्रेस्को। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जयपुरी फ्रेस्को के तकनीकी के समान है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जयपुरी फ्रेस्को। अगला प्रश्न है लोथल स्थित है? अफगानिस्तान, भारत, चीन, जापान, चीन पाकिस्तान सॉरी, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। लोथल जो है वह सिंधु सभ्यता से संबंधित है और यह भारत में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियाँ हैं। ऑप्शन 1 यक्षिणियों की, 2 राजाओं की, 3 पक्षियों की, 4 पशुओं की। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, पशुओं की। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, पशुओं की आकृतियाँ अशोककालीन स्तंभ के ऊपर। अगला प्रश्न है सदृश का अर्थ है? ऑप्शन 1 समाविष्ट, 2 सहायता, 3 चित्रांकित, 4 आकृति में समानता। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, आकृति में समानता। तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 वाराणसी, 2 इलाहाबाद, 3 भोपाल, 4 शांति निकेतन। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, भोपाल। भारत भवन जो है वह भोपाल में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, भोपाल। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र के प्रणेता है? ऑप्शन 1 कालिदास, वात्स्यायन, भरत मुनि, पंडित यशोधर। तो भरत मुनि जो है वह नाट्यशास्त्र के प्रणेता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, भरत मुनि। अगला प्रश्न है स्तूप प्रतीक है? स्तूप प्रतीक है चैत्य का, समाधि का, विहार का, संबोधि का। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जो चैत्य है वह समाधि का प्रतीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, समाधि का। अगला प्रश्न है एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 कतर, 2 लंदन, 3 मुंबई, 4 न्यूयॉर्क। तो एम.एफ. हुसैन का जो है मृत्यु या निधन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, लंदन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 भरत मुनि, 2 श्री कुमार, 3 पंडित यशोधर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो शिल्प रत्न के लेखक हैं, ऑप्शन 2 सही होगा, श्री कुमार। श्री कुमार जो है वह शिल्प रत्न के लेखक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, श्री कुमार। अगला प्रश्न है के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? ऑप्शन 1 दिल्ली, 2 लखनऊ, 3 मुंबई, 4 बनारस। तो के.जी. सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल है वह जो है लखनऊ में रविंद्रालय में लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, रविंद्रालय लखनऊ में है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। प्रश्न संख्या 124 है तारीख ए अल्फी क्या है? तारीख ए अल्फी क्या है? ऑप्शन 1 मुगल का इतिहास, 2 ईरान का इतिहास, 2 ईरान का इतिहास, 3 दुनिया का इतिहास, 4 कश्मीर का इतिहास। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ईरान का इतिहास है। तारीख अल्फी क्या है? ईरान का इतिहास, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? ऑप्शन 1 गोवर्धन, 2 अबुल हसन, 3 किशनदास, 4 उस्ताद मंसूर। तो लाल पुष्प जो है वह उस्ताद मंसूर का चित्र है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। तो कैसी लगी आपको आज की श्रृंखला? तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी कमेंट किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।